वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर गेम्स के फोर्थ पार्ट में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कंप्यूटर के अंदर मौजूद गेम चेस टाइटन या शतरंज जिसे उर्दू में कहा जाता है, ये गेम जो है वो किस तरह से खेली जाती है, इसके बेसिक रूल्स क्या हैं वगैरह वगैरह। इस वीडियो के अंदर हम तमाम चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, बाकी गेम्स की तरह चेस की गेम भी आपके पास आपकी दूसरी गेम्स के साथ स्टार्ट बटन, यहाँ पर गेम्स और गेम्स के अंदर सबसे पहली गेम जो है वो आपके पास चेस टाइटन्स के नाम से होती है। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर लेवल्स नज़र आ रहे हैं, बिगनर और एडवांस लेवल्स यहाँ पर मौजूद हैं। आप चूँकि आपको सिखाना है तो बिगनर लेवल के ऊपर ही क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर कुछ टिप्स आती रहती है कि हाउ टू प्ले, लेकिन यही काम चूँकि मैं यहाँ पे करूँगा इसलिए हम जो है वो टिप्स को ऑफ कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले जो है वो इसको फुल स्क्रीन करने की कोशिश की है, लेकिन मेरी स्क्रीन शायद जो है वो हेल्ड हो रही है इससे, तो मैं जो है वो इसको छोटी स्क्रीन पर ही प्ले करके जो है वो कोशिश करूँगा आपको दिखाने की, या फिर कुछ बोर्ड थोड़ा बड़ा कर देते हैं नॉर्मल हद तक। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है वो चेस की गेम, शतरंज की गेम आपके पास ओपन है। अगर आप इस गेम को जो है वो ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको दो किस्म के जो है वो इसके अंदर जो है वो मोहरे हम इसको कहते हैं, या पैदल आप इसको कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको वाइट रंग के अंदर सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं और यहाँ पर आपको ब्लैक रंग के अंदर ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। डियर स्टूडेंट्स, शतरंज बिल्कुल जो है वो आप कह सकते हैं कि एक जंग है, जंग की तरह की गेम है। अगर इस फौज को मैं वाज़िया करूं कि ये जो है वो एक फ़ौज है जिसको हम कह सकते हैं, यहाँ पर जो सबसे आगे वाले आपको इस तरह के जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, मोहरे नज़र आ रहे हैं, इनको हम जो है वो पैदल कहते हैं। पैदल या सिंपल मोहरा भी इसको कहते हैं कि ये हमारी पैदल फ़ौज के सिपाही हैं। 8 ये टोटल जो है वो होते हैं। फिर अगर इनके पीछे देखें तो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा जो है वो हमारा मोहरा जिसको हम कहते हैं, ये बादशाह होता है। यहाँ पर बादशाह मौजूद है। याद रहे कि गेम का रूल ये है कि अगर किसी भी फ़ौज का बादशाह जो है वो मर जाता है तो तमाम गेम जो है वो ख़त्म हो जाती है, मुखालिफ प्लेयर जो है वो जीत जाता है। तो अगर ये मेरी फ़ौज है तो ज़ाहिर है मुझे जो है वो इसको बचाना होगा, बादशाह को। बादशाह जो है वो आप खुद हैं, समझ लें कि आप ही सारा कुछ जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो शतरंज खेलने वाला खुद को ये महसूस कर रहा होता है किंग, एक साइड का किंग। अच्छा खैर, इसके साथ अगर आप देखें तो इसके साथ कुछ लोग इसको मलका कहते हैं, क्वीन कहते हैं, कुछ लोग इसको वज़ीर कहते हैं। जैसे बादशाह के साथ वज़ीर होता है या मलका होती है। अमूमन पिछले दौर के अंदर कुछ जो है वो बादशाहों की मलका ही उनकी वज़ीर हुआ करती थी। तो यहाँ पर इसके साथ वज़ीर है, इसके साथ जो है ये जो आपको जो दो मोहरे नज़र आ रहे हैं, ये दोनों फील इनको जो है वो अरबी में कहा जाता है, या हम अमूमन शतरंज के अंदर इसको कहते हैं। ये समझ लें कि हाथी हैं आपके, फील हाथी को कहा जाता है। तो इनकी भी एक फंक्शनैलिटी अलहदा है बाकी सबसे। ये दो होते हैं यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पर आपको दो घोड़े नज़र आ रहे हैं, दो हॉर्स हैं यहाँ पर भी एक हॉर्स मौजूद है, यहाँ पर भी इसकी भी फंक्शनैलिटी अलहदा है। इसी तरह यहाँ पर हमें दो रुख या दो तोपें नज़र आ रही हैं जो बिल्कुल नुकरों पर पड़ी हुई हैं। इनकी भी ज़ाहिर है फंक्शनैलिटी रहता है, इन पर अभी बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से यहाँ पर हमारे पास एक फ़ौज जो है वो खड़ी है, लड़ने के लिए तैयार है, इसी तरह दूसरी जानब भी बिल्कुल मसावी फ़ौज खड़ी है और लड़ने के लिए तैयार है। उतने ही पैदल उनके पास हैं जितने आपके पास हैं, उतने ही जो है वो घोड़े, हाथी और तोपें उनके पास हैं जितने आपके पास हैं। तो अब बात आती है जंग शुरू करने की। तो ज़ाहिर है जंग जो है वो इस गेम का जो रूल है, रूल के मुताबिक जंग शुरू करेगा सफ़ेद तरफ वाला जो है वो बंदा, जिसके पास सफ़ेद जो है वो मोहरे होंगे। तो यहाँ पर सफ़ेद वाला ज़ाहिर जंग शुरू करेगा। तो यहाँ पर शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि ये जो आपको पैदल फ़ौज नज़र आ रही है, इनकी फंक्शनैलिटी क्या है। अगर यहाँ पर मैं किसी पैदल को आगे चलूँगा
याद रहे कि मैं सिर्फ इस पैदल को आगे ही चल सकता हूँ इस तरह से। मैं इनको जो है वो दाएं नहीं चल सकता, इस तरह बिल्कुल नहीं चल सकता। ये वापस नहीं आ सकता, ये बस एक दफ़ा आगे जाएगा, इसके बाद इसकी वापसी मुमकिन नहीं है। ना ही ये टेढ़ा चल सकता है, ये सीधा जाएगा। शुरू के अंदर ये एक डब्बा भी जा सकता है आगे और 2 डब्बे भी जा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आप एक हाथ इसको आगे रखो, इसको रखो, या इसके रखें, या जिसको भी आप एक हाथ आगे करें, या 2 आप खाने जो है वो इनको आगे करें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन इसके बाद, पहली चाल के बाद, आप हर पैदल को एक एक स्टेप ही आगे करेंगे। खैर अभी शुरू करते हैं। मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर किसी एक पैदल को इसके ऊपर पहले क्लिक करके इसे सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ इसने बता भी दिया है कि ये 2 सिलेक्ट हो गए हैं, अब यहाँ रख सकते हैं या यहाँ रख सकते हैं। मैं इसको यहाँ रख देता हूँ कुछ इस तरह से। अब ज़ाहिर है मैं इंतज़ार करूँगा कि वो क्या करता है। अब उसने क्या किया जी, उसने भी अपना पैदल सामने रख दिया है। याद रहे डियर स्टूडेंट्स के पैदल बिल्कुल सामने वाले पैदल को नहीं मार सकता। हाँ, अगर ये क्रॉस होता तो ये इसको मार सकता था। अब समझ लेंगे इनकी लड़ाई हो रही है लेकिन मर कोई नहीं रहा। अगर ये साइड पर होते, फर्ज करें मैं इसको उठा के यहाँ रखूँ तो फिर ये इसको मार सकता है, लेकिन इसको नहीं मार सकता। तो ज़ाहिर ये यहाँ पे फंसे रहेंगे। अब आते हैं दूसरे जो है वो हम अपने मोरों की तरफ। इसमें हमारे पास फील है, ये वाला फील सीधा नहीं चल सकता, कुछ इस तरह से ये जो है वो नहीं चल सकता। ये सिर्फ दाएं या बाएं जा सकता है, किसी के ऊपर से ये जो है वो फलांग के नहीं जा सकता। अगर यहाँ ये है तो ये यहाँ पर जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, ओ एवर यहाँ तक जा सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ रखूँगा तो ये पैदल इसे मार देगा, तो यहाँ तो नहीं रखेंगे। हम इसको उठा के यहाँ पर कहीं भी रख सकते हैं, तो मैं इसको यहाँ रखता हूँ रूल के मुताबिक। अब उसने भी क्या किया जी, उसने भी यहाँ रख दिया। तो हमारे ये दोनों नहीं एक दूसरे को मार सकते, क्योंकि ये टेढ़े ही चलेंगे, सीधे नहीं चलेंगे किसी भी सूरत। समझ आती जा रही होगी आपको। तो ये यहाँ पर आ गया जनाब हमारे पास इसका एक मोहरा। अब मैं इसको जवाब में क्या करता हूँ, मैं इस एक पैदल को थोड़ा आगे कर देता हूँ, एक स्टेप, क्योंकि एक स्टेप में कर सकता हूँ, 2 भी कर सकता हूँ। अब ये था कि अगर वो इसको पीछे ना करता तो मेरा ये वाला पैदल इसको मार देता, तो लिहाजा एक कदम उसकी मजबूरी बनी इसको उठा के कहीं और रखना। अब बात कर लेते हैं घोड़े की थोड़ी सी। घोड़ा जनाब क्या चीज़ है, घोड़ा जो है वो आपका 2.5 स्टेप चलता है, 1 2, इसके बाद ये 3 नहीं करेगा, 1 2 के बाद ये 2.5 करेगा, यहाँ पर आएगा, 1 2 के बाद यहाँ, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह 1 2 के बाद ये यहाँ भी आ सकता है। तो जहाँ मर्जी आप इसको 2.5 चाल चल सकते हैं। ये किसी को फलांग भी सकता है, मार सकता है, लेकिन ये सीधा 2 घर नहीं जा सकता, 3 नहीं जा सकता। तो लिहाजा इसकी चाल बड़ी सोच समझ के जो है वो चलना पड़ती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ फिलहाल, मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ। मैं इस घोड़े को उठा के यहाँ भी रख सकता हूँ, यहाँ भी रख सकता हूँ, यहाँ भी रख सकता हूँ। यहाँ मैंने इसको रख दिया कुछ इस तरह से। खैर रूल्स के मुताबिक जो है वो गेम चल रही है। इसको आप जानते हैं किसी भी इस जानब हम लेके जाएंगे। मैं क्या करता हूँ जनाब, थोड़ी दिलेरी करके इसको भी 2 खाने आगे रख देता हूँ। अब ये चाहे तो इसे मार सकता है, लेकिन उसने नहीं मारा। उसकी वजह ये है कि अगर मैं उसको इससे मारूंगा, इस पैदल से मारूंगा, तो वो इस पैदल से मारेगा, और ये दोनों बादशाह जो है वो बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। तो हर चाल जैसे जैसे गेम बढ़ती जाएगी, इसकी चालें भी जो है वो ज़्यादा पेचीदा होती जाएंगी। अभी आपको समझ आ जाएगी। मैं भी बजाय इसको मारने के, मैं इसको थोड़ा आगे यहाँ रख दूंगा। यस, इसको यहाँ से 2 हाथ घोड़ा। अब ये घोड़ा अगर चाहे तो उसके बाद इसको मार सकता है। अच्छा, थोड़ी बात हम इस वजीर की और इस रुख की भी जो है वो कर लेते हैं, तोप की। ये जो तोप है ये टेढ़ी नहीं चल सकती, ये सीधी जाएगी इस तरफ या इस तरफ। इसी तरह ये जो वजीर है इसके अंदर पावर होगी इस तोप की भी और इस जो है वो फील की भी, हाथी की भी। ये इस तरफ भी जाएगा, इस तरफ भी जाएगा और सामने भी जाएगा। समझ लें कि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है वो पावर्स आपके क्वीन या वजीर के पास होती हैं। अगर ये मर जाता है तो हमारी गेम जो है वो
ख़त्म होने वाली हो जाती है। समझ लें कि ये कीमती चीज़ है और ज़्यादा पावरफुल भी है। खैर जी, गेम हमारी चल रही है। इसको ये मार सकता है घोड़ा, लेकिन अगर ये इसको मारेगा तो हम ज़ाहिर है अपने वज़ीर से इसको मार देंगे, तो हमें इतना डर इससे नहीं लग रहा। हम मज़ीद इसको थोड़ा सा बल्कि हम हाँ इस घोड़े को निकाल लेते हैं। हम पता नहीं कहाँ निकालेंगे, लेकिन इसको हम थोड़ा दो गर ये वज़ीर से मार देगा। अगर मैं इसको यहाँ रख दूंगा तो ये वज़ीर आएगा और यहाँ से इसको मार देगा। तो यहाँ तो हम जो है वो इसको अब नहीं रखेंगे, बल्कि इसको चलेंगे ही नहीं। डियर स्टूडेंट, साथ साथ मैं चाय भी पी रहा हूँ, क्योंकि शतरंज की गेम है तो शतरंज की गेम जो है वो एक उलझी हुई गेम होती है बर कैफ। खैर, हम जो है वो मज़ीद इसको खेल के देखते हैं। कुछ थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। इसको मैं एक स्टेप चले आगे कर देता हूँ, इस एक पैदल। वो भी चालों पे चालें जो है वो चलता जा रहा है, हम भी चालों पे चालें जो है वो चलते जा रहे हैं। यस, ये भी यहाँ से बाहर आएगा फील हमारा, और यहाँ आएगा यहाँ। ये ज़ाहिर है गलत चाल होगी। जैसे ही मैंने यहाँ पे रखा उसने इसको मार दिया। अगर ये यहाँ पे ना होता तो मेरा वज़ीर इसको मार सकता था। तो ये सोचने में गलती हो गई। खैर, हम इसको क्या करते हैं, हम अभी इतना कुछ नहीं कर सकते। हमने एक जो है वो ज़ाया करवा लिया है इनसे, बड़ा अहम जो है वो हमने मोहरा मरवा लिया है। हम इस घोड़े को निकाल के यहाँ रखेंगे। अब चाहें तो उसका घोड़ा हमारे घोड़े को मार सकता है, हमारा घोड़ा, लेकिन उसने हमारे घोड़े को मारने की बजाय यहाँ पर भी, जिसे हम नहीं गिन पाए, यहाँ पर उसने मारने के बाद तो फिर हम जाएंगे यहाँ पर। बादशाह जो है वो कोई इतना पावरफुल नहीं है। याद रहे डियर स्टूडेंट्स के, बादशाह जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक घर जा सकता है। ये एक 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 खाली जगह पे, इसका काम सिर्फ बचना है, लड़ना नहीं है। तो बादशाह जैसे उनका सेफ पड़ा है, हमारा बादशाह कुछ सेफ नहीं है। लेकिन खैर, अभी जो है वो चलते हैं, अभी देखते हैं कि उसने क्या किया है। उसने जनाब ये एक पैदल आगे किया है जिससे हमारा घोड़ा मर रहा है। अगर हम इसे नहीं मारेंगे तो ये हमारा घोड़ा मार देगा। अगर हम इस घोड़े से इसे मारेंगे तो इसका ये घोड़ा इसको मार देगा। तो बेहतर ये है कि हम इसका ये घोड़ा मार दें अपने बादशाह से, क्योंकि बादशाह ज़ाहिर है इतना भी कमज़ोर नहीं है, एक घर तो जो है वो ये चल ही सकता है। तो फिर ऐसा ही करते हैं, देखते हैं कि आगे 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 कोई इतना खतरा लग तो नहीं रहा। तो बादशाह से हम इसका घोड़ा जो है वो हमने मार दिया है। अब हमने अपने इस घोड़े से इसका ये पैदल भी मार दिया है। अब मेरे ख्याल में हमारा हिसाब कुछ बराबर, अच्छा इतना बराबर तो नहीं। ये क्या इसने किया है, यहाँ से यहाँ रख दिया है। मैं इस घोड़े से इसे मार सकता हूँ, लेकिन वो फिर वज़ीर मारेगा। नहीं, वज़ीर क्यों मारेगा। खैर, इसको मार देते हैं। यहाँ से इस घोड़े से उठा के इसको मार देते हैं। अच्छा, उसने यहाँ पर मारा है। अगर हम इससे मारेंगे तो वो ये वज़ीर से इसको मार देगा, और अगर वो वज़ीर से मार देगा तो हम इससे वज़ीर मार देंगे। ये कोई इतनी अच्छी चाल उसने नहीं चली। तो फिर हम इसको मार देते हैं यहाँ इससे। ये ले, अच्छा यहाँ पर उसने अपना एक पैदल आगे जो है वो चल दिया है। हम क्या करेंगे, हम मज़ीद पावर में खेल लेंगे और इसको हटाएंगे ताकि उसका वज़ीर हमसे लड़े, या फिर वो यहाँ कहीं बचे। यहाँ पे आए
बचने की पोजीशन में। या फिर हम घोड़ा आगे जाएगा हमारा खतरनाक हद तक। गुड, ये घोड़ा ही आगे जाएगा। यहाँ से ये जाएगा यहाँ, या वो इसे मारेगा हमारा घोड़ा, या फिर इसे मारेगा। ये तो इसने बच लिया जल्दी जल्दी, तो हम ज़ाहिर है फिर इसे मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे। यहाँ से इसको मारेंगे। यस, अब उसने वजीर थोड़ा सा, कोई बात नहीं खतरे वाली, हम शराफत से वापस आ जाएंगे। यहाँ यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता वो। यस, हम यहाँ से यहाँ आके बचेंगे, अपना घोड़ा मरने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ ये मर सकता है। पैदल आ गया है आगे, हम एक जंग छेड़ सकते हैं, हम इससे इसको मार सकते हैं। वो तोप से इसको मारेगा तो हम अपनी तोप से उसकी तोप मार देंगे, या फिर हम तोप से मारेंगे, उसकी मजबूरी होगी हमारी तोप मारना और हम इसको मार देंगे। ठीक है, ये हमने उसका एक पैदल मार दिया है अपनी इस तोप से, उसने हमारी तोप मार दी है, हमने उसकी तोप मार दी है। ये अब वो यहाँ कहीं आ गया है, यहाँ क्या करेगा वो, यहाँ इसको मारेगा, या फिर वो कुछ भी नहीं करेगा, वो इतना तो कुछ नहीं कर सकता। हम यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ये भी बचेगा इसके जोर पे यहाँ पे, और वो यहाँ कहीं शायद भी नहीं दे पाएगा हमें। यहाँ वो आ सकता है, यहाँ बड़ा खतरनाक है। फिर क्या किया जाए, इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख देता हूँ। क्या करना होगा, इसको आगे करूँ एक, हाँ दे सकता है। हम यहाँ जाएंगे, वो यहाँ आएगा, हम ये वाला हम यहाँ रख रहे हैं पैदल। घोड़ा उसका बाहर आया है, ये हमारा आएगा यहाँ, ये वाला यहाँ। ये होती है डियर स्टूडेंट्स चेक या शय हम इसको कहते हैं। इसका मतलब सीधा ये होता है कि अब वजीर या कोई भी मोहरा आपके बादशाह को मार रहा है। अगर आपने बादशाह को ना बचाया तो गेम ख़त्म है दूसरे हाथ में, तो सारे काम छोड़ो और बादशाह को बचाओ। ये यहाँ पर बादशाह को मारने के लिए आ गया। तो हम क्या करेंगे, हम इस वजीर को उठा के यहाँ दरमियान में रख दें, या तो वो हमसे लड़े, किसी चीज़ को मारे, या फिर वो ख़त्म करे इसको। ये घोड़ा उठा के मैं यहाँ रखूँगा, यहाँ खतरनाक। यस, अच्छा जी। शह यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ आएगा, फिर शह।
ये डियर स्टूडेंट्स इस घोड़े को मैं यहाँ रखता हूँ, इसका मतलब ये है कि अब तुम्हारा बादशाह मर रहा है। इसको यहाँ से हटा के इस तोप को यहाँ रखूंगा, ताकि वो अगर मेरे बादशाह की तरफ आए तो ये तोप इसे भी रोके और दरमियान में भी आ सके और मैं आगे चल के खेल सकूं, बाकी चीज़ों को मार सकूं। जैसे कि अभी मैं वज़ीर आगे ले जाऊंगा, यहाँ यहाँ वो इससे बचेगा, यहाँ वो इससे बचेगा, तहस नहस कर देंगे हम। ये कुछ इस तरह से वो फिर शायद देगा इसको। यहाँ वो आ गया है, यहाँ शायद दे सकता है, यहाँ दे सकता है और फिर यस, यहाँ पर वो बादशाह बचा है क्योंकि मैं इसे मारने की तैयारी में था। अब मैं यहाँ से उठा के यहाँ घोड़ा रखूँगा शह, फिर वो यहाँ आएगा और यहाँ पे आके घोड़ा उठाऊँगा तो फिर शह, यहाँ नहीं, यहाँ। फिर से शायद फिर सोचेंगे क्या करें। यहाँ हम आएंगे, यहाँ अपना वजीर, अगर उसने कुछ ना किया तो यहाँ पे पक्की शायद मार, पता नहीं, फिर इसे मार के इसे मार देते हैं और शायद यस। अच्छा जी, अब यहाँ से इसको उठाएंगे तो इसकी शह और ये मार देंगे तो, बल्कि हार गया वो बिल्कुल। यहाँ से जाएंगे हम यहाँ पे, इससे भी बचेगा, इससे भी बचेगा, अब हम इससे भी मार देंगे। यस, अब हम यहाँ आ जाएंगे। अब हम यहाँ शह देंगे, पहले वो आएगा यहाँ, फिर हम उसे यहाँ शह देंगे, मतलब यहाँ देंगे इसके ज़ोर पर। यहाँ से वो यहाँ जाएगा, मैं यहाँ जा नहीं सकता, ये है हमारा, कहीं भी नहीं जा सकता, हार गया ये है। ये तो हमारा ये तो हमारा यहाँ पर था ही नहीं। इसकी खैर में मूव वापस भी हम ले सकते हैं, एक इंडो हम कर सकते हैं क्योंकि हारना तो नहीं है ना, लाइव गेम चल रही है। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर हम इसकी शह नहीं दे सकते,
हम इसकी शह देंगे यहाँ से यहाँ पर। अब ये हार गया है, अदरवाइज तो उसने हमारा वजीर ही मार दिया था। तो डियर स्टूडेंट, देखा आपने कि जैसे ही जो है वो किसी भी बादशाह, जो भी बादशाह जिद हो जाता है, हार जाता है, वजीर या कोई चीज़ उस तक पहुंच जाती है, कोई उसके पास हल नहीं रहता, जो है वो कहीं और जाने का, यहाँ भी नहीं जा सकता, यहाँ भी नहीं जा सकता, यहाँ भी नहीं जा सकता। तो ऐसी सूरत हाल में अब इसको हम कहते हैं जी हार गया, बादशाह ने अपनी हार जो है वो मान ली है। तो खैर विन कर ली है हमने यहाँ पर जो है वो गेम। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि शतरंज की जो है वो गेम किस तरह से खेलते हैं, किस तरह से ये गेम जो है वो कंप्यूटर में प्ले होती है या बोर्ड के अंदर इसको कैसे खेलते हैं। तो फिलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।